हेलो, वेलकम बैक। एनसीईआरटी एक्सरसाइज किसका करेंगे? विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, सो वन बाय वन सबका करते हैं। चलो, इजी टफ जो भी हो, आइडिया बनाते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हो तो ये पेज खोल के इसका पेज नंबर है 46। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट सम देखो, बोला व्हाट फोर्स बिटवीन, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 2 10 to the -7 और 3 10 to the -7, मतलब इनटू 10 to the -7। सो इसका दोनों का बीच में फोर्स निकालने बोला। तो फोर्स का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो इसमें K का वैल्यू कितना आ जाता है? 9 10 to the 9। Q1 Q2 कितना बोला? 2 और 3। सो Q1 लिखेंगे 2 × 10 to the -7 और Q2 दिया 3 × 10 to the -7 डिवाइडेड बाय R²। अब R जो दिया हुआ है ना, बोला कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बना देंगे? मीटर, क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाना। कैसे? 100 से डिवाइड कर, इसका स्क्वायर हो गया ये सब। अब रहा बात कैलकुलेशन का, उसके लिए एक सलाह है। क्या है? देखो, 9 जो है संख्या को अलग कर लेते हैं। तो 9 2 3 मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही छोड़ देना। डिवाइडेड बाय नीचे 30 का स्क्वायर है, एक जीरो तो गया, तो क्या बचा? 3 का स्क्वायर। ऐसा सोच लो, कितना आ गया? 9। अच्छा, और क्या बचा? देखो, इनटू 10 टू दी पावर। 10 टू दी पावर एक ये जोड़ लो, 10 टू द 9, ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, -7 दैट इज -14। 9 और -14 कितना होता है? -5। 10 टू द -5 बचा। नीचे देखो, ये 10 जो है, ये 10 का फिर स्क्वायर है एक तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना, और नीचे है उठ के ऊपर उठ आ जाएगा यहाँ पे। तो 10 टू द पावर -5 तो था ही, उसका साथ क्या हो गया? 100। अल्टीमेटली आंसर कैसा आ गया? 9 एंड कैंसिल, सो 6 10 टू द पावर 6 × 10 टू द पावर -5 और +2 दैट इज -3। इतना यूनिट क्या होगा? न्यूटन। बस आंसर खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में क्या बोला? देखो, तुम लोग पढ़ो। बोला है क्या क्या दिया हुआ है, देखो लिखते हैं। ये मैं किस लिए लिख के रखा हूं भाई? कूलम्स लॉ है, इनिशियल सम्स है, तो वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। उसलिए तो गिवन क्या क्या है, देखो दिया हुआ है Q1 Q2। Q1 दिया हुआ है 0.4 माइक्रो कूलम, दैट इज 10 to the -6 कूलम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो दोनों का बीच में डिस्टेंस पूछा है। तो पूछा क्या है? R। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो, पहले वैल्यू ना बैठा के, जो पूछा है ये फॉर्मूला वैसे, उसको पहले लेफ्ट साइड में लाएंगे। पहले यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, R² इक्वल ये फॉर्मूला से जाओ। R² कितना आ जाएगा ना? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F को नीचे लेके आ गए यहाँ, तो वैल्यू बैठा रहा है ये 9 × 10 to the power 9। K का वैल्यू बैठा देगा, आराम से बैठा रहा है, इनटू Q1 Q2। सोच लो, F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2 न्यूटन, सो 0.2। अब 0.2 का पहाड़ा याद आ रहा है? डू यू रिमेंबर टेबल ऑफ 0.2? वी नेवर लर्न दैट। सिंपल 2। नाउ लुक एट द numbers 9, then 2, then 0.8. So I'm writing 9 × 2 × 0.8. Look at 10 to the power values, 10 to the power 9 and 10 to the power 12. These two come together, 10 to the power -3. So 10 to the power -3. Now R² was on the left side. So R² equals to this. So we have to find R. थोड़ा सा चालाकी कर लो, दैट इज ये जो 9 है रहने दो, 2 है रहने दो भाई, ये जो 8 है ना, 0.8 है, देयर इज 0.8। इसको ऐसे लिखो, 2 × 4 कितना लिख दिया? 8 लिख दिया इसको, पर कितना था? 0.8। तो हम लोग क्या नहीं लिखे? पॉइंट नहीं लिखे, डिवाइडेड बाय 10 नहीं लिखे। तो उसको ना, डिवाइडेड बाय 10 मींस 10 to the power -1, तो ये 10 to the power -3 क्या बन जाएगा? 10 to the power -4 और -1 हो गया। तो R² अगर इतना आ गया, तो R कितना आ जाएगा? फिर इसका √ओवर होगा 3, ये 2
है तो 1 आया, और ये 4 का रूट ओवर कितना, 10 टू द पावर -4 का रूट ओवर कितना, आधा हो जाएगा पावर, बस यही आंसर है, इक्वल्स टू 3 2s 6 2s 12, सो 12 into 10 to the power -2, इतना यूनिट क्या होगा, आर है, हम लोग ऐसा सिस्टम में कर रहे हैं तो मीटर, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर, दैट्स Q3। थर्ड सम हो गया, तो थर्ड सम में जो रेशियो दिया K² डिवाइडेड बाय G मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिया, तो पूछा है कि भाई इसका डायमेंशन लिखो, बैठा के दिखाओ या तो कैसे भी करो, वो नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, दोनों को क्या हम लोग r² से डिवाइड कर सकते हैं, सोच लो, इफ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r², द रेशियो रिमेन्स द सेम। अगर रेशियो सेम रहता है तो भाई ये क्या बन गया, ये तो बन गया F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये क्या बन गया, दिस बिकम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा 11 याद करके देखो, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था Gm1m2/r², वही आ गया। तो भाई फोर्स बाय फोर्स इज डायमेंशनलेस। अंग्रेजी थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा बहुत ही बढ़िया है, ऐसे प्राइज नहीं मिला पर है, मैं जानता हूं। तो एनीवे यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज डायमेंशनलेस, मतलब क्या लिखेंगे, MLT अगर लिखते हैं सबका पावर कितना बैठाएंगे, 0 0 और 0, बस फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो सिग्निफाई करता है कि अगर हम लोग ये सब का वैल्यू बैठाएंगे तो ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी आएगा। याद करके देखो, ये सब का जो वैल्यू है, ये सब का ये वैल्यू बहुत ही, सब मालूम है हम लोगों को, कैसे, K का वैल्यू मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, G का वैल्यू मालूम है, ग्रेविटेशन, मास ऑफ प्रोटॉन मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, और r² तो ऐसे कट जाना है। बट यू विल नेवर बी रिक्वायर्ड और सपोज टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट देम इन द एग्जाम्पल, ऐसा समझ नहीं आएगा। तो इसको हम लोग सिर्फ वैल्यू याद रख देंगे। सो आई टूक अ ब्रेक एक्चुअली टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, and these values comes to be, this ratio comes to be 2.3 into 10 to the power 39, 2.3 10 to the power 39. What a large value of this ratio. Now look at this ratio, this one. So electrostatic force by gravitational force is this much times large. So electrostatic force is this much times the value of gravitational force. That means we generally neglect gravitational force when we consider the interaction or force between two subatomic particles, charged particles, like proton-proton, proton-electron, proton-neutron, proton-electron and electron-electron, like this.